Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a new chapter, Unit 3 and Part 2, Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. So friend, first up I want to tell about the writer. The writer is Frederick Forsyth. So friends, Frederick Forsyth was born on 25th August 1938 in Ashford, Kent, England. He was educated at Tonbridge School and later attended the University of Granada in Spain. Before becoming a journalist, he joined the RAF and was a jet fighter pilot. He joined Reuters in 1961 and the BBC in 1965, where he served as an assistant diplomatic correspondent. So friends, let me start our relation, the black aeroplane. दोस्तों, ये जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, इसमें राइटर का खुद का जो वो पायलट है और उनकी खुद की जो एक्सपीरियंस है, वंस उनको जो एक बार जो मतलब वो चला रहे थे, प्लेन उड़ा रहे थे, तब बादलों में वो गायब हो गए और जो जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है, जो जो परिस्थितियों को फेस किया है, वह यहाँ पे उन्होंने एक कहानी के रूप में बताया है। ये एक आश्चर्यजनक घटना पर आधारित है। वो अपना एक प्लेन डकोटा, उसका नाम था प्लेन का डकोटा, वो लेके उड़ रहा था और वह काले बादलों में अपना रास्ता भूल गए और उनको जीवन रक्षा का कोई आधार नहीं था। तब एक चमत्कार हुआ और एक काला एरोप्लेन उनको दिखाई दिया और इस प्रकार उन्होंने अपनी जीवन की रक्षा के लिए वो प्लेन आया था, ऐसा उनको महसूस हुआ और वो प्लेन को फॉलो करते करते उन्होंने अपना प्लेन को लैंडिंग किया। वो एक रोमांचक घटना थी। लेकिन जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने वायुयान के बारे में तपास किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। नियंत्रण कक्ष में उन्होंने जाके सूचित किया कि वह आकाश में बिल्कुल अकेले थे। जब नियंत्रण कक्ष में उन्होंने पूछपरछ की तो मतलब वो अकेले थे, उनके साथ कोई भी प्लेन की उड़ान हुई नहीं थी। तो ये एक हमको सीक्रेट जैसा लगता है दोस्तों, या तो उनको कोई ऐसा एहसास हुआ है, ऐसा ये स्टोरी में हमको लगता है। सो लेट मी स्टार्ट आवर स्टोरी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ऑथर खुद बोलते हैं कि मेरे पीछे चांद पूर्व दिशा में निकल रहा था और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. आकाश में बादल नहीं थे और मैं खुश था कि मैं सोते हुए ये जो कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचे आकाश में मैं अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ऑथर बोलते हैं कि मैं अपना जो वायुयान था उसका नाम है डकोटा, वो फ्रांस के ऊपर से मैं वापस इंग्लैंड के लिए जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था
और अपने परिवार के साथ मैं अपने परिवार को मिलने की बहुत उत्सुकता में भी था। बहुत एक्साइट थे ऑथर, क्योंकि अपने उनके परिवार को भी मिलना था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो कितने बजे थे? सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मुझे शायद ऐसा लगा कि मुझे अभी जल्दी ही नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए, कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए, ऐसा मैंने मन में सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी मतलब सामने। जब मैंने अपने एरोप्लेन के अग्रभाग, आगे के भाग के नीचे की ओर देखा तो मुझे आगे एक बड़ा सा शहर की रोशनी दिखाई दी। कोई सिटी नीचे रोशनी रात की दिखाई दी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। मैंने रेडियो का बटन दबाया और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल, ये डकोटा DS-088 है। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के वे में रास्ते की तरफ हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS-088। आई कैन हियर यू। You ought to turn 12 degrees west now DS-088 over। रेडियो ने तुरंत जवाब दिया, रेडियो कक्ष की तरफ से जवाब दिया, DS-088 मैं आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ। आपको 12 डिग्री, कौन सी तरफ? 12 डिग्री आपको पश्चिम की तरफ और भी घुमाना चाहिए। DS-088 over। I checked the map and the compass, switch over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। मैंने मैप और कंपास की तपास की और अपनी दूसरी और जो अंतिम फ्यूल टंकी थी उसकी स्विच दबाकर मैंने चालू किया और डकोटा को मैंने इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैं नाश्ते के लिए समय से पहुंच जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ऐसा ऑथर सोचते हैं कि मैं नाश्ते के टाइम में पहुंच जाऊंगा, और ऑथर बोलते हैं कि मुझे अच्छा सा बड़ा और वो भी इंग्लिश नाश्ता मिलेगा। हर चीज़ ठीक चल रही थी, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, अच्छा चल रहा था। एंड इट वॉज ईजी फ्लाइट, और फ्लाइट एकदम उड़ान कैसी थी? एकदम ईजी थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर दूर था जबकि मैंने एक बड़ा सा बादल देखा। When I saw the clouds, storm clouds, वो भी कैसा था? storms मतलब तूफानी बादल था। They were huge, और वो बहुत ही बड़े थे। huge मतलब बहुत बड़े, very big। They looked like a black mountain standing in front of me across the sky। वो क्या लग रहे थे? आकाश में वो मेरे पास सामने खड़े हुए काले पर्वत लग रहे थे, जैसे कि काले पर्वत खड़े हैं ऐसे लग रहे थे बादल। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। ऑथर सोचते हैं कि मैं जानता था कि भाई उसके ऊपर से तो नहीं जा सकता, इतना बड़ा पहाड़ जितना है तो उसके ऊपर से मैं उड़ान करूँगा तो मेरे पास फ्यूल भी कम है, बहुत पेट्रोल कम है।
इसलिए ऑथर बोलता है कि मैं जानता था कि उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था और मेरे पास उनके चारों और उत्तर या दक्षिण मतलब साउथ में भी जाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। मतलब उत्तर या दक्षिण की तरफ उड़ने के लिए मेरे पास इनफ फ्यूल था नहीं। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। हाँ, मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। आई थॉट, ऑथर बोलते मैंने ऐसा सोचा कि मुझे तो क्या करना चाहिए, अभी पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैं रिस्क लूँगा, मैं जोखिम उठाऊँगा, मैंने ऐसा सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने वो ओल्ड डकोटा को तूफान के बिल्कुल सीधे उड़ाकर मैं ले गया, मैं उसको सीधा ही उड़ाकर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, क्लाउड के अंदर की स्थिति सभी चीज़ अचानक क्या हो गई, बिल्कुल काली हो गई, क्योंकि बादल में घुस गया तो सभी चीज़ क्या हो गई, काली, अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन से बाहर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे, मतलब देखना असंभव हो गया, कुछ भी दिखाई दिया नहीं। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड पिच्ड इन द एयर, ये पुराना एरोप्लेन उछलने और हवा में बलखाने लगा। ट्विस्टेड मतलब बलखाना, मोड़ना। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। दोस्तों, कंपास मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नेटाइज्ड नीडल। ये जो कंपास होता है वो डायरेक्शन बताता है, इसमें नीडल होती है और उसमें मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है, तो वो डायरेक्शन बताता है। तो मैंने क्या देखा, आई लुक्ड एट द कंपास, ऑथर बोलते हैं मैं कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। मैंने देखा कि कंपास गोल 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 घूम रहा था और वो पूरा खराब हो चुका था। डेड मतलब खराब हो गया था। देखो, ये तो निर्जीव चीज़ है, मतलब डेड मतलब यहाँ पे खराब हो जाना। तो ये जो कंपास है पूरा खराब हो गया था। नॉन लिविंग थिंग है तो डेड मतलब मर नहीं सकता, मतलब खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, मतलब वो काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे, दूसरे भी टूल्स थे, इंस्ट्रूमेंट मतलब टूल्स, तो दूसरे टूल्स थे वो भी काम करते नहीं थे। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने फिर से रेडियो चलाने का प्रयास किया, मैंने फिर से रेडियो चलाने का प्रयास किया। सो फ्रेंड्स, हियर सम क्वेश्चंस। What was the name of the narrator's aeroplane? What was the name of the narrator's aeroplane? ये जो अपने नैरेटर्स है उनके प्लेन का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ द नैरेटर्स प्लेन वॉज डकोटा। वॉट टाइप ऑफ वेदर वॉज इट एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे कौन वेदर कैसा था? तो द वेदर वॉज क्लियर, द मून एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। वेयर वॉज द राइटर गोइंग? वेयर वॉज द राइटर गोइंग? राइटर कहाँ पे जा रहे थे, लेखक? तो द राइटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। हाउ मैनी डिग्रीज डिड द राइटर टर्न हिज एरोप्लेन? राइटर ने अपने एरोप्लेन को कितनी डिग्री पे मोड़ा? तो द राइटर टर्न हिज एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट, वेस्ट की तरफ 12 डिग्री को उन्होंने मोड़ा।
When did the writer see the clouds? कब उन्होंने क्लाउड को देखा? The writer saw the clouds when Paris was about 150 kilometers behind him. जब पेरिस उनसे पीछे एक 150 किलोमीटर था तब उन्होंने बादल देखे. How did the clouds look like? क्लाउड कैसे लगते थे? तो the clouds looked like a black mountains. कैसे लगते थे? बड़ा सा ब्लैक माउंटेन जैसे लगते थे. What was the condition of the compass? कंपास की कंडीशन कैसी हो गई थी? तो दोस्तों द कंपास वॉज नॉट वर्किंग एंड इट वॉज ऑलमोस्ट डेड. मतलब वो बिल्कुल खराब हो चुका था. सो लेट वी स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? ऑथर बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल आप क्या मेरी आवाज़ सुन रहे थे? मेरी आवाज़ सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर. कोई उत्तर नहीं मिला. द रेडियो वॉज डेड टू. और रेडियो पूरा बंद हो गया था. पूरी तरफ से वो वर्किंग करना बंद हो गया था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. मेरे पास कोई रेडियो नहीं, कोई कंपास भी नहीं था और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पे था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं तूफान में बिल्कुल गायब हो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. बाद में मैंने काले बादलों में बिल्कुल अपने पास एक क्या देखा? एरोप्लेन देखा. मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. उसके जो विंग्स थे, पंख, उसके पर रोशनी तो नहीं थी लेकिन ऑथर बोलते कि मैं तूफान में भी उसे अपने पास उड़ता हुआ देख सकता था. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी. मैंने अपनी तरफ ये जो पायलट था उसका मुड़ता हुआ चेहरा देखा. आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन. मैंने एक दूसरे आदमी को देखकर मैं बहुत खुश हो गया. एक दूसरे आदमी को देखकर ऑथर बोलते मैं बहुत खुश हो गया. ही लिफ्ट वन हैंड एंड वेव. उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया. फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. मेरा पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, ऐसा वो मुझे आवाज़ दे रहा था. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट. मुझे लगा कि वो जानता था कि मैं खो गया हूँ, ऐसा वो शायद जानता था. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. उसने अपना प्लेन धीरे धीरे उत्तर की ओर मेरा जो वायुयान था डकोटा उसके सामने घुमाया जो कि मेरे लिए उसका पीछा करना बहुत आसान हो जाए. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबेडियंट चाइल्ड. मैं एक ओबेडियंट बच्चे मतलब आज्ञाकारी बच्चे की तरफ उस अनजान वायुयान के पीछे जाते हुए बहुत खुश था. भले अनजान था लेकिन मैं उसके पीछे जाना बहुत खुश था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड. आधे घंटे के बाद भी वह अजीब काला वायुयान बादलों के बिल्कुल मिडल में अब भी मेरे सामने था. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. अब ये जो पुराने डकोटा की जो लास्ट टैंक है उसमें भी केवल 5 या 10 मिनट की जो उड़ान भर सके इतना ही उसके पर पर्याप्त ईंधन था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. मैं फिर से डरने लगा.
मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वह फिर से उतरने लगा और मैं तूफान में उसका पीछा करता रहा, उसके पीछे मैं चलता रहा। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of the lights in front of me। और अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मुझे अपने सामने रोशनियों की दो लंबी कतारें दिखाई दी। इट वॉज रनवे। वो क्या था? रनवे था। एन एयरपोर्ट। I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. वो तो एक रनवे था और हवाई अड्डा, मैं सुरक्षित था। मैं उस काले प्लेन के अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आसपास बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था, कुछ था नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और ये जो काला एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर सॉरी। मैं उसको कहीं भी देख सका नहीं। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतरा और मुझे कंट्रोल टावर के पास पुराना डकोटा से निकलकर जाने में कोई दुख नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने कंट्रोल रूम में जाकर एक लेडी से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा जो पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने तो मुझे बहुत अजीब से देखा और वो फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। उसने बोला आश्चर्य से, बिल्कुल सरप्राइज हुआ कि दूसरा एरोप्लेन और इस स्टॉर्म में, तूफान में आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। आज रात को कोई भी प्लेन नहीं उड़ा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार में तो मैं खाली आपका ही प्लेन देख रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। तो किसने मुझे बचाया? ये कंपास, रेडियो और ये जो टंकियों में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो मुझे यहाँ पे सुरक्षित पहुँचाने में मुझे किसने मदद की? वो उनको बिल्कुल सरप्राइज हुआ। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये अजीब काले प्लेन में वो पायलट कौन था जो तूफान में भी बिना किसी रोशनी में वो उड़ रहा था? तो who was, कौन था ये? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि ये जो ऑथर है वो प्लेन के पीछे आए, उनको ऐसा दिखाई दिया, महसूस हुआ कि रियल में कौन था बचाने वाला, वो कुछ हम बोल सकते हैं नहीं इसके बारे में। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज इन योर CW नोटबुक। जय स्वामीनारायण।